कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसा हमारा अधिकार होता है उसके अनुसार हमारा मन परमात्मा के तरफ आकर्षित होता है। और ऐसे 3 प्रकार के अधिकारी मनुष्यों में दिखते हैं। एक तो वो है कि अपने जीवन की सफलता को अपने प्रयत्न से सिद्ध करने वाले, और ऐसे जो है वो व्यक्ति कर्म प्रधान होते हैं। दूसरे वो है कि जिन्होंने अपने जीवन में प्रयत्न किया बहुत सारे, और प्रयत्न करते हुए भी धक्के के सिवा कुछ नहीं मिला। प्रगति नहीं हुई लेकिन धक्के बहुत मिले। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति के अंतःकरण में कर्म का जो क्षेत्र है उसमें सब कुछ नहीं है ये समझ में आ जाता है। कर्म किम परम कर्म तज्जडम, भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि जब हम कर्म को इतना महात्म्य दे देते हैं कि उसके सामने सब कुछ भूल गए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उन पर अनुग्रह करने के लिए परमात्मा ऐसे ऐसे प्रसंग निर्माण कर देता है कि व्यक्ति को अपने कर्तृत्वाभिमान, अपनी अकलमंदी, इसका दिवाला निकल गया ये समझ में आ जाता है। फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने जीवन का आधार कर्म से हटा करके किसी दूसरे को देना चाहता है। और किसको दे? तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी भी क्रेडिट नहीं देगा कि इसके कारण हुआ कि उसके कारण हुआ, क्योंकि जब मैं नहीं कर सका तो दूसरा क्या करेगा? अभी मैं जिंदा है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में दूसरा सवेरा आ जाता है और फिर वो अपने जीवन में भगवान को ले आता है। और जहां भगवान को ले आए तो 2 बातें हो जाती है। एक तो हम जड़त्व से ऊपर उठ जाते हैं। कर्म जड़म, कर्म में जड़ता है, और इस जड़ता के साथ अहंकार का संबंध होने से, और अहम भी जड़ है, तो जब जो 2 जड़ वस्तुएं इकट्ठी हो जाती है तो केवल आवाज करती है, संगीत नहीं होता। 2 तबलों को इकट्ठा रख दो, खड़खड़ खड़खड़ करते रहेंगे, समझो ऐसे साथ साथ रख दिया और ट्रैक्टर पर जा रहे आप तो आवाज निकलेगा, लेकिन वो आवाज केवल नॉइज होगा। उसी तबले के साथ जब जाकिर हुसैन का चैतन्य लग जाता है तो उसमें से संगीत निकलने आने लग जाता है। उसी प्रकार से कर्म का महात्म्य जब हमारे हृदय से कम होने लग जाता है, उस समय उसके साथ जब चैतन्य जुड़ जाए तो कर्म में जो सुगंध आती है उसको कहते हैं भक्ति। और उसमें फिर कर्म की जड़ता को भगवान के साथ जोड़ने से उसमें चैतन्य प्राप्त हो गया। जड़ता में चैतन्य को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को भक्ति साधना कहते हैं। और फिर ऐसे जो व्यक्ति है उनके जीवन में कर्म का महात्म्य भगवान के अनुग्रह के साथ जुड़ जाता है। और ये होने के पश्चात अब तीसरे प्रकार के व्यक्ति, अब उनका अंतःकरण कर्म और भगवान के साथ जुड़ने के बाद धीरे 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 भगवान ऐसे है
भिक्षु पाद प्रसारण न्याय से काम करते हैं। भिक्षु पाद प्रसारण न्याय वो है कि किसी को एक सज्जन ने कहा, भाई बाहर तो इतनी धूप है, धूप में क्यों खड़े हो, बरामदे में आके खड़े हो जाओ। तो वो बरामदे में आ गए और उसके बाद उसने सोचा कि जैसे धूप कम हो जाएगी आदमी चले जाएगा, तो उसने वहां बैठा, छाता लेकर के, धूप आ रही थी। थोड़ी देर के बाद सोचा कि अब ये छाता कब तक पकड़ के रखूं, तो वहां उसने छाते को गाड़ दिया। गाड़ने के बाद हाथ खाली हो गए, अब बैठा आराम से। और उसके बाद वो मालिक ने कहा कि अरे महात्मा जी, जाने का विचार है कि नहीं? बोले कहां जाना है? बोले कहां जाना, ये तुम्हारा थोड़ी घर है। बोले देखो मेरा छाता गड़ा हुआ, ये मेरा ही है। इसको कहते हैं भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। वैसे ही भगवान कर्म में असफलता दे करके हमारे हृदय को अपनी तरफ समर्पित करवाते हैं। और एक बार भगवान ने किसी का हाथ पकड़ लिया, फिर वो नहीं छोड़ते। और जब भगवान का महात्म्य हमारे जीवन में कर्म से बढ़कर के हो जाता है, तो जगत के प्रति स्वाभाविक वैराग्य जागृत होता है। और जो भगवान का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है, वो जगत के प्रति वैराग्य के रूप में असली अनुग्रह है। और यह जो जगत के प्रति वैराग्य है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम भिखारी होकर के रहेंगे उसी तरह से जैसे पहले रहते थे, लेकिन अब हमारे अंतःकरण में महात्म्य आ गया कन्हैयालाल जी का, और ये ईंट पत्थरों का महात्म्य कम हो गया। और ये साधना जितनी जितनी वो करवाते हैं, ध्यान से सुनना, साधना कोई भी साधक नहीं करता, ये तो हमारे कन्हैयालाल है, करवा लेते हैं अपने से। और जैसी जैसी ये साधना बढ़ती जाएगी साधक की, उतना वो अंतर्मुखी होने लग जाता है। और जब अंतर्मुखित्व जागृत हो गया, तो उसके बाद भागवत महापुराण के जो रास लीला के अनेक प्रसंग है, उस सब का साक्षात्कार अपने हृदय में होने लग जाता है। जब भगवान की ये रास लीला अपने हृदय में होने लग जाती है, तो जीवन की जो मस्ती है, उसको शास्त्र में कहते हैं जीवन मुक्ति का आनंद। और इस जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमको इस ग्रंथ का अध्ययन करना है। तो पूरे भागवत महापुराण का जो प्राण है, वो है यह भगवान की रास लीला का प्रसंग। जिसके जीवन में यह रास आ गया है, उसी के जीवन में रस जागृत हो गया है। रस के जागृति को रास कहते हैं। और इसमें दो मुख्य पात्र है, एक तो हमारे कन्हैयालाल जी और दूसरी गोपियां। इस रास लीला को करने के लिए तैयारी शुरू करी भगवान ने। बड़ी विचित्र बात है, ये तैयारी गोपियों ने नहीं शुरू करी, तैयारी शुरू करी भगवान ने, क्योंकि उनको अपने हृदय में रहने वाले रस को अभिव्यक्त करने की पड़ी थी। देखो, जिस व्यक्ति के घर में कोई उत्सव हो, शादी हो, तो तैयारी तो वो करता है, और बाकी लोगों को केवल न्योता भेजा जाता है, भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा उत्सव है, आप आ जाओ। उसी प्रकार से अपने हृदय में रहने वाले उस अनंत आनंद को अभिव्यक्त करने की इतनी जबरदस्त इच्छा भगवान के हृदय में जागृत हो गई कि उन्होंने रास करने का निर्णय स्वयं ले लिया। क्योंकि हृदय में जब रस पैदा हो जाता है, तो आपको वो शांति से नहीं बैठने देता। भक्ति की अशांति योग के समाधि से हजारों गुना बड़ी है। और यह जो अशांति में शांति रस का अनुभव है, उसको कहते हैं भक्ति की साधना।
उसमें किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। और इसीलिए भगवान ने ये रास लीला को प्रारंभ करने के लिए स्वयं तैयारी शुरू कर दी। तो तैयारियों में क्या क्या बातें करी आज तक भगवान ने, हम इसलिए विस्तार से बता रहे हैं क्योंकि कई दिन से भगवान रासलीला कर रहे और हम लोग बिजी थे। आपने बताया था भगवान के आ जाना पता नहीं, लेकिन कहाँ आ जाए, हम भूल गए, रास्ता भूल गए, पता भूल गए। तो पहले भगवान ने जितने विघ्न है उन विघ्नों को हटा दिया। विघ्नों को कैसे हटा दिया? विघ्नों के साथ उन्होंने झगड़ा नहीं किया, विघ्नों को अपने में निगल लिया। तिरस्कार करके जीवन में रास लीला का आनंद नहीं आता। रास लीला का आनंद आता है जब अपने हृदय से तिरस्कार का जहर, जो द्वेष की अग्नि है, वो हमेशा के लिए जब निकल जाए, तब जाकर के अपने हृदय में रास लीला का अनुभव निश्चित आएगा। तो जितने भी भगवान को मारने पर तुले थे, चाहे पूतना हो, चाहे अगासुर हो, जो भी हो, सबको भगवान ने अपने में मिला लिया। उसके पश्चात उनके जो मित्रगण थे, गोप, बालक, उनको सबको अपना लिया। उसके पश्चात जो गोपियां थी, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपवास किए थे, व्रत किए थे, उनके सफलता को सिद्ध करने के लिए भगवान ने चीरहरण की लीला करी। जब साधक अपनी साधना करता है तो अंतिम पर्दा जब तक नहीं उठता तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं होता। घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। तो यह जो घूंघट है, यह है हमारे अज्ञान का आवरण। इस अज्ञान के आवरण को भगवान जब तक आकर के स्वयं नहीं उठाते, तब तक के ये आवरण हमको कष्ट देगा। और एक बार भगवान ने हमारा आवरण उठा लिया और उस आवरण में जो हमारे ज्ञान को ढकने की क्षमता है, वो क्षमता को नष्ट करके फिर वही आवरणों को, वही कपड़ों को भगवान ने जब गोपियों को दे दिया, उसके बाद वो कपड़े पहनने के बाद भी उनका आवरण भंग हो चुका था। तो साधक फिर इसी जगत में रहेगा, वही घर, वही बीबी, वही बच्चे, वही परेशानी, लेकिन अब उसके जीवन का आनंद एकदम भिन्न होगा। ऐसा करते करते यह जो गोपियां है, उनके हृदय में अब प्रभु के साथ एक होने की लालसा नहीं रही। एक होना चाहते हैं योगी, जो द्वैत से डरते हैं। एक होना चाहते हैं वेदांती, जिनको द्वैत का आनंद समझ में ही नहीं आया। तो ये जो गोपियां थी, ये भगवान के साथ एक होना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि भगवान के साथ खेले। देखो, हमारे संत ज्ञानेश्वर के वचन है, कहते हैं कि ये अद्वैत 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 करके अपने जीवन को निरस बनाने के स्थान पर अद्वैत की हानि ना हो और द्वैत का ब्याज यदि मिल जाए तो कौन सी खराब बात है। तो यह जो रास का प्रसंग है, इसमें भगवान ने स्वयं स्वीकार कर लिया, उनको न्योता दिया, बुलाया बांसुरी की तान छेड़ करके। और ये बांसुरी की तान क्या है? ये है अनाहत ध्वनि। जब हमारे हृदय में इस अनाहत ध्वनि का संगीत बजने लगता है और जो बज रहा है उसकी तरफ जब ध्यान होने लगता है, तो अपने हृदय में रास लीला प्रारंभ हो गई। तो भगवान ने सब गोपियों को बुलाया और आने के पश्चात उन्होंने जिस प्रकार से अपने आप को समझा कि देखो, अब यहां ध्यान से सुनना, हमारे हृदय की दो प्रकार की वृत्तियां हैं। एक है
आत्म प्रधान वृत्ति और दूसरी है अनात्म प्रधान वृत्तियां। आत्म प्रधान वृत्ति को अहम वृत्ति कहते हैं और अनात्म प्रधान वृत्तियों को इदम वृत्तियां कहते हैं। तो यह जो तीसरे दर्जे का जो साधक है, जिसने कर्म किया, कर्म से ऊपर आए, भगवान को समर्पित किया, उससे ऊपर आए और उसके बाद वो अब अंतर्मुखी हो गए हैं, तो उस अंतर्मुखित्व में हम पहुंच जाते हैं अपने अनाहत चक्र पर। और इस अनाहत चक्र में यह रासलीला चल रही है। रासलीला का जो स्थान है ये है अनाहत चक्र। बाकी के जो नीचे के 3 चक्र हैं वो केवल रासभ लीला है। रासभ माने गधे। तो जो नीचे की लीला है उसमें केवल भोग का प्राधान्य है और जहां हम अपने अनाहत चक्र में पहुंच जाते हैं वहां जीवन का रस आने लग जाता है। तो ये जो 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति, और अब ये दोनों वृत्तियों में महत्व होता है अहम वृत्ति का, क्योंकि इसी पर इदम वृत्तियों का आधार है। तो जहां व्यक्ति को, जहां गोपियों को ये लगने लगा, पहले तो भगवान के साथ खेल रही थी, ध्यान से सुनना, उस समय अहम वृत्ति रहित इदम वृत्तियों का व्यापार हो रहा था। अहम वृत्ति रहित जब इदम वृत्तियों का व्यापार हो रहा था तब वो केवल परमात्मा के ही क्षेत्र में है। लेकिन फट से उनके हृदय में अहम वृत्ति जागृत हो गई कि देखो हम कितनी भाग्यवान है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। जहां उनका ध्यान इस अहम परिच्छिन्न अहम पर गया वहां भगवान गायब हो गए। देखो, और जहां भगवान गायब हो गए और फिर ये रोना धोना शुरू हो गया। इसीलिए साधु संत कहते हैं भगवान के विस्मृति का ही परिणाम है जीवन में दुख की अनुभूति। जहां हम भगवान को विस्मृत हो जाते हैं जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद स्वरूप केवल भगवान है। जहां ये गोपियों ने क्षण भर के लिए क्यों ना हो अपने आप को बड़ा अच्छा समझा कि देखो हम कितने भाग्यवान हैं। कई बार हम लोगों के मुख से ऐसे ही शब्द निकलते हैं ना। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, अभी अभी हम गए थे बाहर, बोले स्वामी जी पता नहीं हमारे कौन से पूर्व जन्म के पुण्य है जिसके कारण आपसे हमारी मुलाकात हुई। हमने कहा हमसे जो मुलाकात हुई ये पूर्व जन्म के पापों के कारण, पुण्य के कारण नहीं। बोले नहीं नहीं समझ आप ऐसा मत कहो। अपने कहा देखो अपने हृदय से ये बात निकाल डालो कि अपने पुण्य कर्मों के कारण हमको सत्संग मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं बिना हरि की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। जो हमारे जीवन में सत्संग का प्रसंग आता है वो हमारे पुण्यों का फल नहीं है। पुण्य और पाप इसके 2 फल है। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। सत्संग सुख दुख नहीं है। सत्संग हमको सुख दुख के परे ले जाता है और यह जो सत्संग है ये हमको मिलता है भगवान के अनुग्रह से। इसीलिए जहां इन गोपियों को ऐसा लगा कि देखो हम कितनी भाग्यवान है, भाग्यवान है माने हमने बड़े अच्छे अच्छे सत्कर्म किए थे शायद पिछले जन्म में और इसीलिए हमको ये मिला कि हम भगवान के साथ आकर के रास कर रहे। कितने हम बाकी लोगों से स्पेशल है। गोपियां यूपी की थी तो कितने हम स्पेशल है लोगों से। जहां उनका ध्यान इस परमात्मा के लीला से हट गया और अहम पर आ गया, उसी क्षण भगवान अंतर्धान हो गए। ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग समझो मैं देख रहा हूं तो 2 प्रकार का मेरा ज्ञान है आपको सबको देखने का। एक ज्ञान ये है कि सामान्य ज्ञान जिसमें मैं सबको देख रहा हूं और उसमें जब मैं किसी के आंखों से आंख लड़ाता हूं तो उस समय एक स्पेशल कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है।
तो उसी प्रकार से यह जो हमारे अंतःकरण में अहम वृत्ति के तरफ हमारा ध्यान गया, तो जो सामान्य तत्व है उसका तिरस्कार हो गया। तो जहां हमने अपने अहम को महत्व दिया, तो सर्व काल में, सर्व देश में उपस्थित परमात्मा का अभाव जैसे लगने लग जाता है। उसी को कहते हैं भगवान अंतर्धान हो गए। जहां हमारा ध्यान प्रभु से हट गया। प्रभु से क्यों हट गया? क्योंकि हमारे ध्यान में अहम जागृत हो गया। तो जहां भगवान अंतर्धान होने का प्रसंग आता है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कहीं गए, भगवान वही है। इसका बेस्ट उदाहरण हमारे संत ज्ञानेश्वर बताते हैं। भगवान कैसे ढक जाते हैं? जिस प्रकार से लहरों से समुद्र ढक जाता है, जिस प्रकार से ज्योत्सना माने चंद्रमा का प्रकाश, जिस प्रकार से चंद्रमा से चंद्रमा ढक जाता है, इसी प्रकार से इस अहम वृत्ति से परमात्मा ढक जाता है। तो जहां हमारा ध्यान परिच्छिन्नता की तरफ गया, परिपूर्ण का अभाव मानने लग गए। इसीलिए परिपूर्ण के दर्शन के लिए यह परिच्छिन्न का तिरस्कार जब तक नहीं होगा, तब तक के परिपूर्ण का दर्शन कभी नहीं हो सकता। तो ये गोपियों का ध्यान अपने इस परिच्छिन्न अहम के तरफ चला गया कि हम कितनी भाग्यवान हैं, हमने पता नहीं पिछले जन्म में क्या पुण्य किए थे कि भगवान आकर के हमारे साथ नाचने लग गए। ध्यान से सुनना। सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि प्रकृतिम जानति भूतानि निग्रहाः किम करिष्यति। भगवान तृतीय अध्याय में कहते हैं ज्ञानवान अपि, कितना भी जानो फिर भी स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते। मनुष्य अपने स्वभाव का ऐसा गुलाम बन जाता है कि चाहे कितने भी भगत हम हो, थोड़ा कहीं खटका उड़ा तो तुरंत अपने जीवन में रोना धोना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या हमारे पहले जन्म के पाप निकल आए, हमको ये कष्ट हो रहे हैं। जहां हमारे अंतःकरण में सुख दुख का कारण कर्म की मीमांसा होता है, वहां हमने परमात्मा का तिरस्कार किया है। अपने जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो कर्म के कारण नहीं आते, वो आते हैं भगवान के अनुग्रह के कारण। और भगवान का अनुग्रह दोनों प्रकार से होता है, दुख की प्राप्ति करवाने में और सुख का अनुभव देने में। दोनों जब भगवान का ही अनुग्रह है, ये हमारे हृदय में बात बैठ जाती है, तो अपने जीवन से कर्म के बंधन और कर्म का जो चक्कर है वो हमेशा के लिए कट जाता है। तब जाकर के हमने असली भगवान को समर्पण किया है। भगवान तो असली है, हमारा समर्पण असली हुआ है। देखो महाराज, तो ये गोपियां समझने लगी हम कितने भाग्यवान हैं। और जहां ऐसे हुआ तो गोपियों ने सोचा कि अच्छा, भगवान ने सोचा कि ठीक है, अपने भाग्य के, अपने कर्म के बल पर मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। वहां भगवान अंतर्धान हो गए, माने भगवान वहीं थे, हमारा ध्यान दूसरे की तरफ चला गया। देखो भगवान का अंतर्धान होना, आगे जाकर के भगवान कहेंगे गोपियों को, गोपियों तुम इतनी रो रही थी कि कहां भाग गए, मैं तो यही था, मुंह को कहां ढूंढे बंधे, मैं तो तेरे पास हूं। तो हम लोग दुनिया में ऐसे भटक गए हैं कि साक्षात सामने उपलब्ध परमात्मा को देखते हुए भी अनदेखे बने हैं। तो जब उनके हृदय में विरह जागृत हो गया, तो उस विरह के कारण फिर अब उनको पूर्ण विश्व कृष्णमय दिखने लग गया। उनकी जितनी चेष्टाएं हैं वो सभी भगवान कृष्ण के लीला का अनुकरण करने लग गई। और ऐसे विरह में, भगवान के लीला के अनुकरण में जब वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रही थी,
तो उन्होंने सोचा पता नहीं भगवान कहां गायब हो गए, और जहां देखा भगवान के चरण चिन्ह, जिस पर जो दिव्य चिन्ह होते हैं, शंख चक्र इत्यादि अंकुश, वो सभी के सभी चिन्ह जिन पैरों के निशानों पर थे, बोले अरे देखो यही तो अपने कन्हैया के चरण चिन्ह है, शायद इधर गया होगा और फिर इसके साथ किसी और के है, लगता है कोई एक ऐसी है कि जो इनको पटा के ले गई और हम यहीं पड़े रहे। और यहां आता है हमारे भागवत महापुराण के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में राधा रानी छिपी हुई है। कई लोग कहते हैं पूरे भागवत महापुराण में श्री राधा जी का नाम कहीं नहीं है, यहाँ स्पष्ट लिखा है अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। राधिका जी ने लगता है हम सब से भगवान को छीन लिया और अपने साथ याम अनयत रहा अपने साथ वो उनको ले गई। फिर ये गोपियां अपने मन को कहती है देखो ये भगवान के चरण कमल ने जिस रज का स्पर्श किया है वो धन्य है, अहोभाग्य है। देखो कितना अपने जीवन में ये भाग्य प्रयत्न इस पर लगा है। ये भाग्य विज्ञ कुछ नहीं, ये भगवान का अनुग्रह है। भाग्य में अपना महत्व होता है, अनुग्रह में भगवान का महत्व होता है। अपने जीवन में महात्म्य किसका है? अपने भाग्य का, हाँ, भगवान के अनुग्रह का। जब तक हमारी विचार की धारा में ये उल्टापन नहीं आएगा तब तक के राधा को समझ में नहीं आएंगे। धारा को जब उल्टा करो तो वो राधा हो जाती है। राधा वो है कि प्रत्येक वृत्ति का प्रारंभ परमात्मा से जब होने लग जाता है तो हृदय में राधा रानी अवतरित हो गई। और जब हमारे वृत्ति का प्रारंभ अनात्म वस्तु से होता है तब वो होता है हमारे विचारों की धारा। इसीलिए जब भाग्य की सराहना करेंगे तो हम विचार की धारा में बह जाएंगे और अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति में जब परमात्मा का महात्म्य होगा तो उसी क्षण हमारे हृदय में राधा रानी जी का पधारना हो गया। तो ये अभी भी कहती है देखो हम कितने वो कितनी भाग्यवान है। देखो राधा ने अपने को कभी भाग्यवान नहीं कहा था। जहां भाग्य की बात है हमने परमात्मा को गौण बनाया और अपने को दैव को कर्म के सिद्धांत को हमने प्रधान बनाया। कहते हैं कि देखो कुछ भी हो राधा है तो हम लोगों से श्रेष्ठ ही, क्योंकि हम सबसे चुरा करके वो ले जा सके। तस्या अमुनीनहा क्षोभम कुर्वन्ति उच्चैहि पदानयन यैकापहृत्य गोपीनाम रहो भुक्ते अच्युत अधरम। वो भगवान को अच्युत को श्री कृष्ण को हमसे लेकर के अकेले में उनके अधर सुधा का पान कर रही है और उसके ये चरण चिन्ह देख करके हमारे हृदय में बड़ा क्षोभ हो रहा है। अब इसमें क्षोभ का कारण क्या है? क्षोभ का कारण ये नहीं है कि शी इज लकी एंड आई एम अनफॉर्चुनेट, ये नहीं है। ये तो सामान्य व्यक्ति का लक्षण है। उनका यही है कि हमको भी जीवन में योग्य अवसर भगवान ने देने पर भी हमने उसका तिरस्कार किया क्योंकि हमारा ध्यान अपनी तरफ गया। उसके बाद हम पिछले बार हमने ये प्रसंग किया था। उन्होंने फिर देखा कि भगवान के चरण कभी है कभी गहरे हैं, तो लगता है भगवान ने उसको उठाया होगा और इसीलिए उनके चरण जमीन पे और गहरे हो गए। कहीं कहीं ऐसे लगता है कि भगवान ने ये फूलों को तोड़ने के लिए कूदे होंगे, इसीलिए वहां थोड़े थोड़े गड्ढे पड़े हुए। इस प्रकार से इन्होंने एकदम साधारण कामी पुरुष के जैसे अपनी राधा को मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। ऐसी जब बात हो रही है तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को स्पष्ट रूप से कहते हैं रे में तया च आत्मरत आत्मा रामोप्य खंडिता कामिनाम तरशयम दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम।
भगवान स्वयं आत्मा राम है, अखंड है, उसमें दूसरेपन की कल्पना भी नहीं है। फिर उनके जीवन में स्त्री परवशता और कामना का उदय कैसा होगा? इसका तात्पर्य क्या है? जब तक हमारे अंतःकरण में दूसरेपन की कल्पना रहेगी, तब तक के अंतःकरण से कामना का निराकरण नहीं होगा। कामना का प्रारंभ होता है दूसरेपन की कल्पना में, और जब हम परमात्मा को दूसरा समझ करके उनके प्राप्ति की कामना करते हैं, तो वो अनंत होने के कारण हमारी कामना का भी अंत हो जाता है और हम उनसे अलग नहीं रह सकते। इस प्रकार से उन्होंने स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए गोपियों के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। उसके बाद ये जो एक गोपी थी, ये जब अपनी सुध बुद्ध खो करके भगवान के साथ भटक रही थी, भगवान को एकांत में ले गई, तब उसके मन में भी वही रोग आया जो बाकी गोपियों के मन में था। अब उसके मन में क्या रोग आया? बाकी गोपियों से मैं श्रेष्ठ हूं। देखो, ये सब वृत्ति का व्यापार चल रहा है अपने हृदय के अंदर में। ये सभी का सभी जो वृंदावन है, ये हृदय में है। उनके मन में ऐसी बात आई कि देखो, मैं बाकी गोपियों से श्रेष्ठ हूं। ये है उस अहम वृत्ति को लगने लगा। इस सभी की सभी इदम वृत्तियां तो अनात्म भाव से है। अब मैं अहम वृत्ति परमात्मा के साथ रहती हूं। इसमें वृत्ति का महात्म्य कम है, अहम का महात्म्य ज्यादा है। तो अहम वृत्ति में दो बातें हैं, एक वृत्ति और दूसरा अहम। जहां अहम वृत्ति से वृत्ति निकल गई और जो वृत्ति रहित अहम है, वह है भगवान श्री कृष्ण। तो यह जो अहम वृत्ति थी, एक गोपी भगवान के साथ जो सर्वत्र उपलब्ध है, उस अहम वृत्ति को लगने लगा कि मैं बाकियों से श्रेष्ठ हूं। जहां अहम वृत्ति परिच्छिन्न होती है, वहां कंपैरिजन, कंपटीशन शुरू हो जाती है, और जहां अहम वृत्ति परिपूर्ण होती है, वहां कंपैरिजन, कंपटीशन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब देखो, एक पिताजी अपने पुत्र की तरक्की देख करके उसके साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, उसके साथ जलन नहीं होगी। उसी प्रकार से जब हमारा ये अहम वृत्ति का भाव दूसरों के साथ कंपटीशन करेगा, तो हमने अपने को दूसरे के जैसा परिच्छिन्न समझा है। लेकिन जब ये अहम वृत्ति परमात्मा में लग जाएगी, तो उसकी वृत्ति निकल करके शुद्ध अहम के साथ एक होगा। तो ये एक गोपी को लगा कि मैं साच बेने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम। उसने सोचा कि सभी गोपियों में मैं श्रेष्ठ हूं। हित्वा गोपी कामयानाम मामसौ भजते प्रियः। मैं बाकी गोपियों से श्रेष्ठ क्यों हूं? इसलिए कि देखो, उन सबको छोड़ करके ये कन्हैयालाल जी केवल मेरा ही मान कर रहे हैं और मुझे ही आदर दे रहे हैं। ततो गत्वा वनोद्देशं द्रुप्त्वा केशवम् अब्रवीत् न पारयेहं चलितुं नयमाम यत्र ते मनः। और जहां व्यक्ति अपने साधना में कितनी भी साधना करो, एक क्षण भर भी हमने ये कल्पना करी कि नाउ आई थिंक आई एम वेल एस्टैब्लिश इन माई स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, समझ लेना अपने सत्यानाश का समय आ गया। जीवन में एक क्षण भी सावधानी का त्याग नहीं करना, एक क्षण भी। सावधानी को ही साधना कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये जो कार के गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, उसमें एक्सीडेंट जो कार सीखने वाले होते हैं ना, ड्राइवर लोग, सिखाने वाले नहीं, सीखने वाले, स्टार कार ड्राइविंग स्कूल, और वो गाड़ी ऐसी फटीचर होती है कि एक्सीडेंट होगा तो नुकसान नहीं होगा गाड़ी का। और उसके बाद वो जा रहे हैं और दूर से देखा
1 किलोमीटर से कोई ट्रक आ रहा है तो ये जो चलाने वाला होता है ये बायलेन में जाकर खड़ा रहता है, जा बाबा जा, क्योंकि बहुत सावधानी, क्योंकि अभी डर लग रहा है। और जहां व्यक्ति हमेशा गाड़ी चलाने लग जाता है तो देन ही स्टार्ट्स टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हाँ निकल जाएंगे, और वही व्यक्ति एक्सीडेंट करता है। इसी प्रकार से जहां हम अपनी साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा मन एकाग्र होने लग गया, भगवान का नाम आने लग गया, फिर ऐसे लगता है क्या आप तो सब मालूम ही है, और वहां व्यक्ति ने थोड़ी असावधानी करी तो आपने समझो बड़ी सावधानी से 1 2 3 4 करके 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए और पीछे देखा। जब मैं 100 सीढ़ियां बिना गिरे चढ़ सकता हूं तो अगली जो 10-15 है वो तो यूं हो जाएगी, और फिर आदमी धड़ से चलने लग जाता है, और जाकर के उसमें से एक सीढ़ी छूट गई तो बाकी की नीचे की जो है उसकी गिनती शुरू कर दो। यही बात उस एक गोपी की हो गई। उसने सोचा अब तो भगवान मुझे मिल ही गए हैं। ध्यान से सुनना, भगवान की प्राप्ति हम सबको है, भगवान को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो नित्य प्राप्त है, केवल उनके प्राप्ति का जो भान है वो हमको नहीं है, और ये भान जहां टूट गया वहां संसार प्रारंभ हो गया। इसीलिए इस भान को जागृत रखना है। तो 2 क्षण के लिए उस गोपी ने सोचा अब तो भगवान मिल गए हैं, अब उन्होंने भगवान को अपना नौकर बनाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि देखो मैं तो अब बहुत थक गई हूं, अब मेरे से नहीं चला जाता, कन्हैया मुझे उठा ले अपने कंधे पर, अब मैं नहीं चल सकती। भगवान ने कहा अच्छा सर पर चढ़ना चाहती हो, कोई बात नहीं चढ़ लो। और जैसी वो कंधे पर चढ़ने लगी भगवान वहां से गायब। क्यों? कि जो ऊपर चढ़ना चाहता है, ऊपर क्या है? ऊर्ध्व मूलम अधश्चाकम, परमात्मा से हम ऊपर कभी नहीं जा सकते, परमात्मा के सामने समर्पित होते हैं। देखो समुद्र लहरों के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है, लेकिन कोई भी लहर समुद्र के जैसी नहीं हो सकती। तो जो साधक है वह परमात्मा के प्रति समर्पित हो सकता है, वो परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि साधक में जीव में परिच्छिन्नता है, परिच्छिन्न के जोड़ को परिपूर्ण नहीं करते कहते। इसलिए जहां इस गोपी ने सोचा कि अब तो मैं भगवान के ऊपर भी चढ़ सकती हूं, क्योंकि अब वो मेरे हो गए, यदि वो मेरे हो गए तो मैं रहा कहां। लेकिन जब उसने चाहा कि भगवान के कंधे पर बैठे तो जैसे वो चढ़ने लगे उसी समय भगवान अंतर्धान हो गए, माने उसका ध्यान भगवान से हट गया। इसको समझ लेना, भगवान का आविर्भाव और भगवान का अंतर्धान होना, इसका अर्थ यही है। हमको जब दुनिया दिखने लग जाती है तो भगवान अंतर्धान हो गए, और जब इस दुनिया में भगवान का अनुग्रह दिखने लग जाता है तब समझ लेना भगवान का आविर्भाव हो गया है। तो इस गोपी के जीवन से भगवान अंतर्धान हो गए, और फिर वो वही अपना रोना धोना शुरू, बहुत रोने लग गई और कहने लगी हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणया में सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी हीन दीन दासी हूँ। दासी कभी कहती है कि स्वामी को कि मुझे कंधे पर उठा लो और शीघ्र ही मुझे अपने सान्निध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। ऐसी वो रो रही थी, और ऐसा उसका जब रोना धोना चल रहा था तो बाकी गोपियां वहां पहुंच गई। अच्छा हुआ देखो कितना आनंद है। और जब वो वहां दुख के कारण अचेत होके गई तो उन्होंने जाकर कहा उसको, देखो तुम कितनी भाग्यवान हो, भगवान के साथ रही हो और तुम्हारा भाग्य बहुत बढ़िया है, हम लोग तो तुम्हारे सामने तुच्छ है। देखो ये वृत्तियों का अब वार्तालाप चल रहा है।
अहम वृत्ति को इदम वृत्तियां कहती है कि देखो तुम तो कितनी भाग्यवान हो, तुम्हारे साथ परमात्मा हमेशा रहते हैं। तब ये अहम वृत्ति को पता चला कि मैं भाग्यवान हूं, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य था जो हमने अपने भाग्य को सराहा करके भगवान का तिरस्कार किया। और उसके बाद जब वो सभी की सभी गोपियां जब भगवान को ढूंढने निकली जहां तक कि चंद्रमा के प्रकाश में, तब फिर उन्होंने सोचा कि यदि हम और जंगल में जाएंगी तो भगवान अपने को छुपा के रखने के लिए कहीं और अंधेरे में न चले जाए। इसीलिए उन्होंने भगवान को ढूंढना बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, जितना आप प्रयत्न करेंगे ध्यान करने का, जितना हम अपने साधना में मैं साधना कर रहा हूं ये प्रयत्न करेंगे, उतने परमात्मा प्रयत्न रूपी अहंकार के अंधकार में छिप जाएंगे। प्रयत्न शैथिल्य सहजता की पराकाष्ठा होती है। जब तक के जीवन में प्रयत्न है, स्वास्थ्य नहीं है। जहां स्वास्थ्य होता है वहां प्रयत्न नहीं होता। हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था, जब आंखें नॉर्मल होती है 6/6, पता नहीं 6/6 क्यों कहते हैं जैसे कि, तो जब हमारी आंखें नॉर्मल होती है तो बिना प्रयत्न के हम सब कुछ देख सकते हैं। जहां आंखों में स्वास्थ्य खत्म हो गया तो फिर चश्मा लगाना पड़ता है, और चश्मा लगाने के बाद जब तक चश्मा है तब तक के स्वास्थ्य वापस आ गया। नहीं तो ऐसा करेंगे, हमेशा क्या कर रहे हैं, जरा देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जहां जीवन में प्रयत्न आया वहां परमात्मा दूर चला गया। तो ये जो वृत्तियां है, ये गोपियां है, ये भगवान को ढूंढने के लिए बड़ी व्याकुल थी, और फिर उनके हृदय में भगवान का अनुग्रह आया, और फिर वे सोचने लगे कि हम यदि और उनको अंदर जाके ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो वो और अंदर चले जाएंगे। और इसीलिए अब गोपियों का वर्णन करते हैं परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी महाराज। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तन मनस्का तदालापहा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। ये गोपियां कौन थी? तन मनहा, उनका मन भगवानमय हो गया था। फिर तदालापहा, उसके बाद उनके जीवन में चर्चा का विषय कौन था? तो केवल परमात्मा। भगवान के सिवा उनके मन में, वाणी में चिंतन का, चर्चा करने का कोई विषय ही नहीं था। तदालापहा तद विचेष्टाहा, और उनके जीवन की जितनी भी चेष्टाएं थी, जो भी वो करती थी, खाना खाना और बड़े सुंदर कपड़े पहनना और हमेशा श्रृंगार में रहना, किस लिए? ताकि भगवान प्रसन्न होवे। देखो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये जो भगवत गीता का श्लोक है, अर्जुन को उपदेश किया हुआ, वो श्लोक हमारे गोपियों के जीवन में स्वाभाविक था। इसीलिए जब हमारे मन में वही कन्हैया लाल, जब हमारे वाणी का विषय वही कन्हैया लाल, जब हमारे जीवन की प्रत्येक चेष्टा उसी परमात्मा के लिए हो रही है, और तदात्मिका, और उनका जो रोम रोम था वो केवल भगवानमय हो गया था। अब जिसके हृदय में, जिसके सभी चेष्टाओं में, जिसके वाणी में केवल भगवान ही भगवान भरे हैं, तो जब वो अपने भी हाथ की तरफ देखेंगे तो उनको भगवान का स्मरण होगा। तो इस प्रकार से वे सभी की सभी गोपियां भगवान श्री कृष्णमय हो गई थी। उसके बाद वे जो गाने गाती, चिंतन करती विषयों का, तो उसमें केवल भगवान का ही महात्म्य और अपना तन मन धन संसार सबकी विस्मृति हो गई। और जब पुनः पुलिनमागत्य
कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जघु कृष्णम तदागमन कांक्षिता। जब भगवान ने देखा कि अब गोपियों का रोम रोम मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, देखो माने अब उनके जीवन से अनात्म भाव समाप्त हो गया। अनात्म भाव समाप्त करने का एक ही तरीका है परमात्मा के प्रति समर्पण, और यह परमात्मा के प्रति समर्पण जैसा गोपियों का हो गया तो भगवान उसी क्षण उनके सामने प्रकट हो गए और फिर उन्होंने वहां जमुना जी के वहां जो पुलिन थी, पुलिन माने वहां की जो रेती थी, उस पर आ गए और सभी की सभी रमन रेती में लौट आई और साथ मिलकर के अब भगवान श्री कृष्ण का वो गान करने लगे। यहाँ हम लोग 30वां अध्याय समाप्त करते हैं। अब ये जो 31वां अध्याय है ये गोपिका गीत है। ये जिनको संगीत है, जिनके गले में और हृदय में, वो इसको गा सकते हैं। मैं हूं औरंगजेब, मुझे गाना बजाना नहीं आता और इसकी तसल्ली मैंने ऐसी कर ली। देखो विचार किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हम दुखी नहीं होते उसको विचार कहते हैं। जिसके द्वारा हम दुखी होते हैं उसको विचारों का आचार कहते हैं। तो कैसे? हमसे किस प्रकार से सेवा लेनी है ये कौन निर्णय लेगा? ये तो स्वामी निर्णय लेता है ना। ये सेवक को फ्रीडम नहीं होता, वो तो स्वामी निर्णय लेता है कि भाई पानी ले आओ। कई जगह में होता है, जैसे अभी हम कहीं गए थे तो एक अम्मा थी, पहली बार हमने देखा, जैसे वो आई हमने कहा अम्मा इधर आ जाओ, किचन में जाकर के पानी ले आओ। अब उस घर की जो अम्मा थी वो फटफट गई, पानी ले आई और हमने नहीं पिया। पानी लो, मुझे नहीं पीना है। बोले अभी तो आपने मांगा था। हम उसको मांगा था, आपको थोड़ी मांगा था। तो किससे क्या सेवा लेनी है यह स्वामी निर्णय लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो हमसे क्या सेवा लेनी है ये कन्हैया लाल ने किया है कि इससे गवाएंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि ये यदि गाने लगेगा तो रास लीला की रासभ लीला हो जाएगी, इसीलिए इसे गवाओ मत। अब दूसरी हमने अपने को तसल्ली देखो कैसे दी, इसको कहते विचार। जो असली बड़े बड़े संत हो गए वो गाते नहीं थे। हमारे गुरुदेव कभी गाए नहीं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जिनका ये ग्रंथ हम पढ़ रहे वो कभी गाए नहीं। भगवान रमन महर्षि वो कभी गाए नहीं। ये क्या तबला पेटी लेके कै करते रहना? अरे भैया गान अपने हृदय में होना चाहिए, इसीलिए गाओ मत। अच्छा महाराज, ये गोपी का गीत है, गोपियों ने गाया है, उनके हृदय में जो संगीत था वो इसके द्वारा निकल आया। अथ 31वां 31वां अध्याय प्रारंभ होता है। गोप्य ऊचुहु, अब गोपियां गाने लगी, कहती है जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यताम दिक्षु तावकौ त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हे मेरे प्यारे भगवान कृष्ण, तुम्हारे कारण ही वैकुंठ से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। कहते हैं व्रज जयति, ये जो व्रज भूमि है ये संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ स्थान है। व्रज का तात्पर्य है जाना। हमारे सबका जो अंतिम स्थान है वो है व्रज भूमि। मामेकम शरणम व्रज, मुझे मिलना है तो वृंदावन में आ जाओ, लाल कहते हैं, और कहीं नहीं मिलेंगे। और कहते हैं कि ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति, और आपने अवतार लेकर के इस व्रज भूमि में प्रवेश किया, इसके कारण यह जो व्रज भूमि है ये और ही श्रेष्ठ हो गई। माने पहले ही तो श्रेष्ठ है ही, और जहां आप आ गए इसकी श्रेष्ठता वैकुंठ से भी बहुत बढ़ गई। कारण क्या है? श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, वैकुंठ में रहने वाली जो लक्ष्मी है वो तो कभी कभी घूमने चले जाती है,
आपको मालूम होगा सबको, लक्ष्मी जी दो प्रकार से घूमने जाती है। एक बार वो जाती है नारायण के साथ और दूसरी बार अकेली चली जाती है। जब वो नारायण के साथ चली जाती है तो उसका वाहन होता है गरुड़, और जब वो अकेली चली जाती है तो उसको गरुड़ लेने का अलाउड नहीं है, फिर उसके लिए अलग से कार है और उस कार का नाम है उल्लू। तो जब लक्ष्मी हमारे जीवन में नारायण की सिवा आती है तो उल्लू पे बैठ के आती है, और जब नारायण के साथ आती है तब वो गरुड़ पर बैठ करके आती है। तो कहते हैं कि श्रेत इंदिरा शश्वदत्र ही, यहाँ इंदिरा माने लक्ष्मी जी का निवास स्थान जो है वो अपना छोड़ करके यहाँ नित्य निरंतर वास करने लगी है और आपकी सेवा करने लगी है। लेकिन देखो, हम आपको ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं और पता नहीं तुम कहाँ चले जाते हो। और शरदुदाशये साधु जात सर सरसिजोदर श्री मुषादृशाम सुरतना तते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वदा। हम तो तुम्हारी अशुल्क दासिका है, हम तो तुम्हारी बिना किसी पैसे की सेवा कर रही है, और ऐसी बिना मूल की दासी, और शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसीज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है, केवल अस्त्रों से ही मारना वध है? अब इसके बाद बहुत सूक्ष्म बात प्रारंभ हो जाती है। देखो, पूरे महापुराण भागवत का जो सौंदर्य है इसी में है। इसमें जितनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा कब आती है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो नित्य निरंतर मेरा भजन कीर्तन स्मरण करते हैं उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, और भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा भगवत तत्व का ग्रहण हो सकता है, अन्यथा नहीं। नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद की श्रुति कहती है कि जो बुद्धि तर्क के द्वारा अत्यंत तीक्ष्ण हो गई है, तो तर्क के तीक्ष्णता से परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। तो फिर कौन सी? तो जो बुद्धि भगवान ने हमको दी है, और भगवान की बुद्धि तब हमको मिलती है जब हमने भगवान की भक्ति करी है। तो यहाँ जो बातें बता रही है भागवत महापुराण, उसमें ये सूक्ष्मता है। दृश्यते तो सूक्ष्मया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, कठोपनिषद में आता है दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या। जो बुद्धि एकाग्र है, सूक्ष्म है, उसी को तत्व का ज्ञान होगा शास्त्रों में, गुरु वाक्यों में, और अपने हृदय में अनुभूति के रूप में। अब देखो, यह जो अपने परीक्षित जी थे, उनको शाप मिला था शब्दों का कि 7वें दिन तक्षक आकर के तुमको काट के मार देगा। तो जो शब्द का अस्त्र है, शब्द के अस्त्र का निराकरण शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। जैसे समझो हमको अपने सपने में, सुषुप्ति में नहीं, सपने में भूख लगी, तो सपने का ही अन्न हमारे क्षुधा को शांत करेगा। हमको यदि जागृत में दारिद्र्य है तो सपने के पैसे काम नहीं आएंगे। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे नाथ, क्या है सुबह सुबह नाथ कर रही हो, क्या है, क्या चाहिए? नहीं, मुझे कल सपना मिला था क्या कि आप मुझे ले गए एक बहुत बढ़िया साड़ी की दुकान में और मुझे 1 दर्जन साड़ियां खरीद के दे दी। तो चले, बोले ठीक है, कल सपने में जाएंगे, अभी जाने की जरूरत। तो जो जागृत की भूख है, दारिद्र्य है, वो सपने के अन्न से, पैसे से नहीं जाता। उसके लिए समान सत्ता होनी चाहिए। तो शब्द की सत्ता ने
अभिशाप दे करके परीक्षित जी के जीवन में जो कठिनाई प्राप्त कर दी थी, उसका निराकरण केवल शब्द ब्रह्म भगवान की कथा से ही हो सकता है। देखो, इसीलिए अपने जीवन में भागवत कथा का और भगवत कथा का इतना महात्म्य है। जितना हमारा मन भगवान की कथा में लगा रहेगा, उतना हमारे जीवन में ये जो शब्द का शाप लगा हुआ है, किसी ने कुछ कहा तो मन एकदम खट्टा हो गया। लेकिन स्वामी जी, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? इस क्यों के पीछे रहोगे कि जिंदगी भर क्यों क्यों ही करते रहोगे? अरे भैया, लोग जो कहते कहने दो, हमको अपने कन्हैया को नहीं छोड़ना है, उनकी कथा चलती रहे चलती रहे चलती रहे। तो यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, क्या शस्त्र से मारना ही मारना होता है? क्या आंखों से मारना नहीं होता? एक बार की बात है, हमारे स्वामी जी वहां थे अंडमान निकोबार में, और एक अम्मा वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद वापस आ गई और हम उस समय दिल्ली में थे। आने के बाद मुझे कहती, स्वामी जी, पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई। हमने कहा, एक हो तो बताऊं। बोले, आप भी वैसे ही बोल रहे। न किया, क्या हो गया? बोले, हम अभी गए थे वहां, गुरुदेव ने हमारे तरफ एक बार भी नहीं देखा, उन्होंने हमसे एक भी शब्द नहीं कहा। सबके साथ हंसते थे, बोलते थे, सब कुछ। लेकिन जहां हम आ गए तो हमसे बोलना नहीं, देखना नहीं। ऐसे लग रहा था कि वो मुझे गोली से उड़ा क्यों नहीं देते। देखो, माने जब भगवान ने इन गोपियों से अपने आप को हटा लिया, तो इन्होंने उस प्रकार से सूक्ष्म भावना से अब भगवान से वार्तालाप शुरू कर दिया कि हे भगवान, आपने पहले ही अपने नेत्र कमल से हमारे हृदय को चुरा लिया और हमको इतना घायल कर दिया कि मानो हम मर चुके हैं। जिसके हृदय में भगवान के नेत्र कमल का प्रेम प्राप्त कर लिया है, उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वही हत्या करना है। क्या अस्त्रों से हत्या ही करना वध है? और हे देखो, हे पुरुष शिरोमणे, विषय जलाप्यायात, 5-6 बातें बताते हैं कि आपने यमुना जी में रहने वाले जो कालिया नाग था, उसके जहर से जो यमुना जी का पानी जहरीला हो रहा था, उससे हमको बचाया। किस लिए? अपने आंखों से मारने के लिए। ये सब उनकी उलाहना चल रही है भगवान को। जब प्रेम बढ़ जाता है ना, तब ऐसे सुंदर सुंदर विचार मन में आते हैं। और आगे कहते हैं, व्याल राक्षसात, जब वो एक राक्षस अजगर का रूप लेके आया था, अगासुर, तो उससे आपने हमको बचाया। उसके बाद इंद्र की वर्षा मारुतान, इंद्र ने जो वर्षा करी, आंधी बिजली दावानल, उसके बाद वृषभासुर आया, व्योमासुर आया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न अवसरों पर आपने सभी प्रकार से भयों से हम लोगों की रक्षा करी है। तो इस समय हमको मारने पर क्यों तुले हुए हो? जब ऐसा कहा तो शायद भगवान ने उनको अपने ही आंखों से कुछ कहा होगा। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, ये मत समझ लेना कि हम अज्ञानी हैं। ये जो वाक्य है गोपियों का, इससे पता चलता है कि गोपियां एक साधारण स्त्रियां नहीं थी कि जो काम वासना से पीड़ित होकर के भगवान के साथ रास लीला कर रही थी। ये तो हम अपने मन की गंदगी भगवान के इस रास लीला पर उड़ोरते हैं। कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। हे कन्हैयालाल जी, असल में आप एक गोपी के पुत्र नहीं हो, आप यशोदानंदन नहीं हो। फिर क्या हो? अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। हमने आपको पहचान लिया है। आप सभी के हृदय में निवास करने वाले परब्रह्म परमात्मा हो, अंतर्यामी हो। और इसीलिए विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये,
विश्वगुप्तये, इस विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, तब जाकर के हे भगवान आप इस यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। अब देखो, जो गोपियां इस प्रकार से भगवान को जानती है, उनके अंतःकरण में भगवान के सानिध्य में काम के द्वारा पीड़न नहीं हो सकता। जैसे एक कोई कन्या हो, बच्ची हो, प्रेम से अपने पिताजी को गले लगती है, किस करती है, तो क्या हम ये कहेंगे कि उसके मन में अपने पिताजी के प्रति काम वासना हो गई? और ऐसा यदि कहेंगे तो हमारे बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। इसलिए यह जो गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ रास लीला का जो संबंध है, उसमें हम जब तक के भगवान के माधुर्य का और गोपियों की पराभक्ति का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक के हमने ना तो भगवान को समर्पण किया है, ना तो उनके कथा में हमको रस आएगा। तो न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म ध्रुव विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ दैवान सात्वताम खुले। हमारे स्वामी खंडान जी कहते थे, एक बार वृंदावन की बात है, ये कृष्ण जन्माष्टमी में हम वहां थे और स्वामी जी महाराज मस्त 24 घंटे उनका तो भगवान के साथ रास मस्त रहते थे। एक पूना के कोई संगीतज्ञ उनके पास पहुंच गए और बोलने लगे, स्वामी जी महाराज हमारे मन में ऐसा संकल्प आया कि जाकर के भगवान को बांसुरी सुनावे, इसीलिए हमने सोचा कि वृंदावन में पहुंच जाए। और फिर किसी ने हमको बताया आपके बारे में कि आप भगवान के बड़े भक्त हैं, इसीलिए हम आपके पास आ गए। तो रात को जन्म के समय में, या अभी से हम शुरू करेंगे 9 बजे 8 बजे, जैसे आप आज्ञा करेंगे, और हम बांसुरी पर भिन्न भिन्न राग खेलेंगे, आप भी आकर के सुनिएगा। और हमारे स्वामी खंडा जी बाहर मस्त, बोले क्या बांसुरी लगा दिए, तुम आकर के कन्या को सुनाओ, वो वहां बैठा है, वो कोई भाग नहीं सकता, लेकिन मैं तो भाग जाऊंगा, मुझे वो पे में कुछ मजा नहीं आता। देखो, जिसको शब्द के अर्थ का अनुभव हो गया है, वो शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। देखो, इसलिए ये जो गीत है, इस गीत के अर्थ का अनुभव जब हृदय में स्फुरित होने लग जाता है तो शब्द गौण हो जाते हैं। और जिसने अपने जीवन में शब्द के अर्थ को ग्रहण किया है, उसका भक्ति में जो स्थान है, और जो केवल अपना तबला पेटी में बैठा हुआ है, उसका जो भक्ति में स्थान है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक बार की बात है, एक कन्या ने बहुत बढ़िया भजन गाए, खूब अच्छे भजन गाए, और भजन गाने के बाद इतना सुंदर हृदय में भाव निर्माण हो गया कि हम शांत हो गए। अमेरिका की बात है। और उसके बाद उसी में हम मस्त थे। फिर जब जाने का समय आया तो निकले, बैठे कार में निकले, और हम कुछ बोल नहीं रहे थे, और वो इसी चक्कर में पड़ी रही कि स्वामी जी अब कहेंगे कि तुम्हारा भजन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और हम अपनी मस्ती में बैठे। उसके बाद कहते, स्वामी जी आपको मेरा भजन अच्छा नहीं लगा? हमने कहा भजन तो भगवान कृष्ण का था ना। नहीं, जो मैंने गाया था। अब देखो, उसने जो भजन गाया उसमें उसका ध्यान था राग रागिनी के तरफ, शब्दों के तरफ। उन शब्दों के द्वारा जिस कन्हैया को उसने हमारे हृदय में जागृत किया, माने उसके शब्द से हमारे हृदय में कन्हैयालाल जागृत हो गए, लेकिन उसके हृदय में नहीं हुए। क्यों? कि उसका ध्यान रहा केवल शब्दों में। इसीलिए ये जो संगीत करने वाले होते हैं ना, उनका दुख मेरे से कभी नहीं देखा जाता। उनका दुख मालूम है क्या है? हाँ, बेचारे बैठेंगे, हम संगीत शास्त्र में या विद्यालय में बैठेंगे और शुरू करेंगे, और शुरू करने के बाद
फिर वो मालूम है क्या करते हैं, किसी को बताना मत, उन्हें क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं कि इसमें किसको थोड़ा संगीत का ज्ञान है, और वो तुरंत पता लग जाता है। और जहां पता लगा कि इसको जानकारी है, उसको जानकारी, उसको जानकारी है, और उसके बाद वो जो आलाप इत्यादि छेड़ेंगे, इत्यादि करेंगे, तो उनका ध्यान उनकी तरफ जाएगा जो दाद देते हैं, क्योंकि उनको खुजली हो गई है। ये दाद खुजली का चक्कर यही है। देखो महाराज, भगवान हृदय में प्रकट हो जाए तो एकदम मस्ती ही मस्ती चढ़ती है। तो ये भगवान जब हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं तो केवल वो अंदर नहीं, फिर उसके बाद अंदर और बाहर ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति समाप्त हो जाती है। परमात्मा केवल अंदर नहीं, परमात्मा केवल बाहर नहीं। इसी एक परमात्मा में अंदर बाहर की कल्पना हमारे मन ने करी है, और जहां ये हमारा मन इस परमात्मा में मिल जाता है, उस समय जो हम आंखों से देखते हैं वह प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन। और जब जहां हमने आंखें बंद कर ली तो पश्यति अचक्षुः शृणोमि अकर्णः, फिर बिना कान के जो अनाहत ध्वनि सुनने को आती है, और बिना आंख के जो भगवान के दिव्य रूप का दर्शन होने लग जाता है, उसमें अंदर बाहर का गणित हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अखिल देहि नाम अंतरात्मा ध्रुव, इसलिए भगवान आप सबके अंतर्यामी हो, सबके साक्षी हो, और उसी भगवान आपने इस जगत की विश्व की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतार लिया है। उसके बाद विरचिता भयम वृष्णि धूर्यते चरण मीयुषा संस्रुतेर भयान करसरो रूहम कांत कामदम शिरसि देहि नहा श्री कर ग्रहम। हे भगवान यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छाया छत्र में लेकर अभय का वरदान देते हैं। देखो, मनुष्य के जीवन में सबसे दुख की बात है अपने अभाव की कल्पना, और उस अभाव की कल्पना को कहते हैं मृत्यु का डर। और ये डर के कारण आदमी ज्यादा दुखी होता है। और जिस समय हमारे हृदय में डर नहीं रहेगा, निडर होकर के रहेंगे, तब जाकर के हमको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। जो डर डर के जीते हैं वो कोई जीना है कि मृत्यु है। हमारे कबीर महाराज कहते थे, जब उनका अंत समय आया तो उनका पुत्र कमाल रो रहा था, और उनके जो भगत थे, भक्तों के कारण संतों का सत्यानाश होता है, इसीलिए जो संत है भक्तों से दूर भागते हैं। तो जो उनके भगत थे, दोनों हिंदू ब्रांड, मुसलमान ब्रांड, जिसने पूरे जीवन में एक परमात्मा को प्रतिपादन करने के लिए अपने जीवन को लगाया, हिंदू मुसलमान के भेद को मिटा दिया, उनका जब मृत्यु का समय आया तब ये दोनों भगत बाहर बैठ करके चर्चा करने लगे, अब इनको दफनाए कि जलाए। देखो, तो उस समय भगवान कबीर जी महाराज कहते हैं अपने पुत्र को, जो रो रहा था, कि देख कमाल, डरना मत कभी, ये मत कल्पना करना कि कबीर मर गया है। जहां जहां अभय का स्थान होगा वहां वहां कबीर उपलब्ध है। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भय यदि समाप्त हो जाए तो वही हमको अमरत्व की प्राप्ति है। कहते इसीलिए कि भगवान, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के भय से डरा डरा जीता है, वो जहां आपके कर कमल के छत्र छाया में आ गया, उसके जीवन से डर हमेशा के लिए निकल गया। अब देखो, यह जो शाप मिला था उस ऋषि कुमार के शब्दों के कारण कि 7वें दिन आकर के
तक्षक इनको डस के मार देगा। 7वां दिन हुआ, तक्षक आया, इनको डस के मार दिया। लेकिन किसको मारा उन्होंने? तक्षक ने मुर्दे को काटा। परीक्षित जी ने तो अपने आप को ऑलरेडी भगवान में समर्पण कर दिया था। इसीलिए जहां हमारे हृदय में यह भगवान तत्व, भगवान के प्रति भक्ति प्रेम संपूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, हृदय से डर हमेशा के लिए निकल जाता है। डर के जो रहते हैं उनका भगवान के अस्तित्व पर संदेह है, विश्वास नहीं है। इसीलिए जो लोग आपके चरण का आश्रय ग्रहण करते हैं और आपके कर कमल की छत्र छाया में रहते हैं, उनको आप अभय कर देते हो। और हमारे प्रियतम सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा था, हमारे सर पर रख दो। तो अब गोपियां भगवान से कहती है कि भगवान हमको अपने जीवन में अभय दान दे दो। सबसे बड़ा दान होता है अपने मनुष्य के जीवन में अभय दान। जब यह सन्यास की दीक्षा का समय होता है ना, उस समय जो मंत्र कहे जाते हैं और कहलवाए जाते हैं उस ब्रह्मचारी के मुख से या वानप्रस्थ के मुख से, उसमें एक मंत्र ये होता है कि मेरे माध्यम से सबको अभय प्रदान कर रहा हूं। देखो, जिस सन्यासी को लेकर के लोग डरते हैं उसने अपने सन्यास की मजाक उड़ाई। बहुत महत्व की बात है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात बताओ। एक भगत था, कौन था, क्या नाम था, किसी को पता नहीं। वृंदावन की गलियों में रहता था, भीख मांग करके खाता था, अपने को छुपा के रखता था। कभी कोई उसको देखता नहीं, कुछ नहीं। और वो आकर के महाराष्ट्र के पास आता था। दोनों आ गए हृदय में। जब दोनों हृदय में आ गए तो ताला लग जाता तुरंत। तो महाराष्ट्र के पास जाता था और उसके बाद उनका बहुत बड़ा पेट था। उस पेट को देख करके आपको एक बात सुना है, हमारे स्वामी जी जो थे उनकी फिगर एकदम टॉप टिप मिलिट्री के जैसे। और स्वामी अखंडानंद जी महाराज भव्य दिव्य देह, बड़ा पेट। और एक बार आकर के स्वामी जी और हमारे अखंडानंद जी महाराज दोनों एक दूसरे से मिले और स्वामी जी तो एकदम आनंद से परिपूर्ण थे। उन्होंने अखंडानंद जी महाराज से कहा कि आपके पेट में बड़ा मजा आता है। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने क्या कहा मालूम है? जब तक के पेट के अंदर हो तभी तक मजा है, बाहर आओ गड़बड़ी गड़बड़ी। देखो, तो वो ऐसे लेटते थे, वृंदावन की बात है। और ये जो शूद्र जमाती का जाति का भक्त था, सब इसका तिरस्कार करते थे। वो आकर के उनके पेट पर जैसे छोटा बच्चा लेटता है, अपने वही गंदे फटे कपड़े और कहीं नहाया धोया भगवान जाने, आकर के ऐसा लेट जाता था। अब उनके जो शिष्य थे वेदांत और एकदम विवेक वैराग्य संस्कृत झाड़ने वाले, वो जब देखते थे कि ये ऐसा घटिया आदमी आकर के हमारे स्वामी जी के, हम तो उनके दूर रहते हैं और ये आकर के सीधा उनके पेट पर लेट जाता है, तो फिर इन्होंने एक कट रच दिया। जब वो आता, हटा हटा चले जाओ, कोई जरूरत नहीं आने की, रोज आकर के स्वामी जी को डिस्टर्ब करते हो। और स्वामी जी अपने मस्ती में एक दिन देखा गड़गड़ हो रही, क्या झगड़ा हो रहा है? तो बोले स्वामी जी वो जो पागल है ना वो आकर के आपके पेट पे लेटता है। बोले हाँ आने दो, मैं कई दिनों से देखा आया नहीं, पेट पर जब वो लेटता है तो मजा आता है, आने दो। देखो, उनको लेकर के किसी को भी डर नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति, जहां हमारे कारण किसी के भी हृदय में डर निर्माण होता है, दो बातें होती है, एक होता है आदर और दूसरा होता है डर। आदर डर नहीं होता, आदर में समर्पण होता है और डर में समर्पण नहीं, दूर भागना हो जाता है।
तो कहते हैं भगवान आप हमको आपका जो अभय हस्त है हमारे सर पर रख करके हमको अभय प्रदान करो। अपने जीवन में यदि हमने इस अभय व्रत का अनुष्ठान किया है तो उस व्रत के कारण अहिंसा की महानिष्ठा प्राप्त हो जाती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी पशु पक्षी कभी भी आ जाए उस व्यक्ति पर हमला नहीं बोलते। जैसे हमारे शिरडी बाबा के पोथी में एक कथा आती है, कुछ दरवेश थे और एक शेर को पकड़ करके गांव गांव में घुमा करके अपना पेट भरते थे। एक बार वो बीमार हो गया शेर, तो उस समय वो उसी गांव में थे, सोचा अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो बाबा जी के पास सभी प्रकार के लोग पहुंच जाते, लोग ही नहीं जानवर भी। तो वो पहुंच गए और कहने लगे कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ है, पता नहीं उसको क्या बीमारी हो गई, उसको कोई दवाई के इलाज कर दो। उनके पास सभी लोग पहुंच जाते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा उसको ले आओ। जैसे वो शेर आया, उसको सांखली से बंधा हुआ था, खोल करके इनके सामने आया, नतमस्तक हुआ और 3 बार उन्होंने उस शेर ने अपनी दुम जमीन पर पटकी, इनके चरणों पर अपना सर रखा, एक जोर से आवाज दी और अपने आप को समर्पित कर दिया। ये जो अभयत्व है, ये अभयत्व तब आ सकता है जब हमारे अंतःकरण से द्वैत की दुर्गंध समाप्त हो गई है। इस अभय की पराकाष्ठा है स्वाभाविक प्रेम, और स्वाभाविक प्रेम तब होता है जब हम संपूर्ण रूप से वर्तमान में उपलब्ध है, तब स्वाभाविक प्रेम हो सकता है। जहां हमारा दिल पास्ट में, भूत में या भविष्य में भटक रहा है, जो गाना है ना, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, 500 पीछे गिरे, 500 आगे गिरे, तो वर्तमान में उपलब्ध ही नहीं है। तो जो व्यक्ति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उसके हृदय में प्रेम की अनुभूति और अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो ये जो अभयत्व का वरदान गोपियां मांग रही है, यही अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बात है। इसलिए भगवान आपने एक बार लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा, जिसको फिर कभी छोड़ा नहीं। इसी प्रकार से आप भी हमारे सर पर हाथ रखो और फिर हमारा तिरस्कार मत करना, क्योंकि भगवान एक बार गायब हो चुके थे, अब उनको वही डर कहीं भगवान गायब न हो जाए। आगे कहते हैं कि हे व्रजवासियों के दुख करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा भी तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी है, तुम्हारे चरणों पर निछावर है। हम अबलाओं को अपना वह सुंदर सुंदर सावला सावला मुख कमल दिखलाओ। आगे कहते हैं कि हे कन्हैया लाल, अब हमको तरसाओ मत, फिर छोड़ के मत जाना। इसके 2-3 प्रकार के भाव है। एक भाव ये है, यहाँ जो शब्द है व्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, व्रज जन आरतिहन, जिसने व्रज में रहने वाले अपने भक्तों की आरती माने कष्ट को, हन माने नष्ट करने वाले हो, और निज जनस्मय ध्वंसिन स्मित, और आपके जो स्मित है उसके कारण इनके हृदय में जो मान मद इत्यादि है उसको नष्ट कर देते हैं। भज सके भवत किंकरी स्मनो, हे भगवान हम आपकी किंकरी है। किंकरी का तात्पर्य है, किंकर ये हो गया पुल्लिंग शब्द और किंकरी हो गया स्त्रीलिंग। रामचरितमानस के एक बहुत प्रचंड विद्वान और संत है राम किंकर जी महाराज। तो किंकर का अर्थ है किम माने क्या, कर माने करूं। अब मैं क्या करूं माने मैं नौकर हूं आपका, क्या करूं। उसी प्रकार से किंकरी माने मैं क्या करूं बताइए आप। तो हम आपकी सब नौकर है, इसीलिए अब आप अपना वह जो जलरुहाननम चारु दर्शय, जलरुहानन का तात्पर्य है जिन बादलों में पानी होता है उसका जो रंग होता है
वह रंग था भगवान के देह का। नील जीमुत सन्निभम, वर्णन आता है कि नील जीमुत सन्निभम माने एकदम काला नहीं, एकदम सफेद नहीं, उनके शरीर के रंग में नीलेपन की छटा थी। तो ऐसा जो नील और काला दोनों का मिश्रण आपका जो मुख कमल है, हे भगवान आप हमको दिखाइए। अब देखना, यही भगवान का जो मुख कमल का दर्शन है वह साधक को अपने हृदय में होता है। ध्यान से सुनना, जो योग साधना करते हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाशों का दर्शन होता है। कभी पीले प्रकाश का दर्शन है, कभी रक्त वर्ण का, और यह जो यहाँ बता रहे भगवान कृष्ण के चेहरे का जो नीला और काला का मिश्रण है, ये जो भगवान का हृदय में दर्शन है वही अपने रूप साधना की, जिसको कहते हैं वेदांत शास्त्र में, योग शास्त्र में दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि में हमारे मन का जो दृश्य को लेकर के एक आकार बन जाता है, वह आकार समाप्त होकर के केवल आकार का जो अधिष्ठान है प्रकाश, केवल वो मात्र रह जाता है। तो यह जो बाहर का दर्शन हे भगवान आपका हमको हो रहा है, वही नित्य निरंतर हमको हमारे हृदय में होता रहे का तात्पर्य है। अब हमारा मन, हमारा हृदय किसी भी रूप में आकर्षित ना हो, सभी रूप केवल आपके ही रूप है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। ऐसा उन्होंने भगवान से कहा, और इसके जो और सूक्ष्म और सुंदर भाव है उसको अगले बार हम देखेंगे कल। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।